ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ। गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट कर सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी है। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट। इस पावन बाणी दे विच सिद्धां दे नाल जिहड़ी गोष्ट होई है गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की, महाराज ने उसका जिक्र किया है। सिद्धां दा जो मुखी सी गोरखनाथ, योग साधना दे नाल इसने अपनी उम्र बड़ी वड्डी कीती हुई सी। कई तरह दियां साधनावां करदे सन। चेले बड़े सन, 84 सिद्ध मन्ने जाते हैं मूल रूप दे विच। जन्म साखी आप पढ़ोगे सारियां दे नाम उस विच आए ने। किसने की सवाल किया है, की महाराज ने जवाब दिता है। कवि संतोख सिंह जी नूं पढ़ो, सारा बेरवा उन्होंने दिता होया वे। गोरखनाथ मुखी सी। शहर गोरखपुर भी गोरखनाथ के नाम तो ही वसिया वे। गोरखनाथ का मंदिर भी है, बड़ी दुनिया उत्थे जाती है। दास ने भी दर्शन किए। गुरु नानक सच्चे पातशाह का इतिहासक अस्थान भी है उत्थे, जटा शंकर करके गुरुद्वारा साहब का नाम है। सतगुरां दी गोष्ठी हुई है। गोरखनाथ अक्सर साधनावां बदलिया करदा सी, रोज़ बदल लैंदा सी। कदी तूने तपाओ, कदी पुट्ठे लटको, कदी बर्फ के पहाड़ों ते चले जाओ, कदी कोई साधना, कदी कोई साधना। खलारा बड़ा पा दिंदा सी, बहुत ज़्यादा। इस करके एक कहावत प्रचलित हो गई, जेड़ा बंदा बहुत ज़्यादा खलारा पा दवे ते निकले उहदे विचों कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना। खलारा बहुत होवे, काम धंधा बहुत होवे, फिर कह दिता जाता है तो गोरख धंधा ही है, तो झूठा धंधा है। गोरख धंधा झूठा धंधा। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिद्धां नूं बाणी दे द्वारा सेध बख्शिश की।
तो फिर सिद्धां नूं भी कहना पिया कि धन नानक तेरी वड्डी कमाई। भाई गुरदास जी गोरखनाथ का एक चेला सी, मुखी चेला, जिसका नाम सी चरपटनाथ। चरपटनाथ ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं एक सवाल किया। इस सवाल दे विच महाराज ने जो जवाब दिता ना, उस दे विच एक पंछी का नाम आया है, जिहड़ी विचार अज दास ने तुहाडे सन्मुख रखनी है। जिस विच ये पंक्तियां आउंदियां ने, मैं सारी बाणी तो आप नूं बाद विच सरवण करावांगा, क्योंकि आपां जो विचार कर रहे हाँ गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए जीव जंतुओं के नाम क्यों आए हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की दृष्टि कित्थे कित्थे चली जाती है, कित्थों ज्ञान कढ़ के सानू समझाउण की कोशिश करते हैं। मनुख नूं किसी तरीके तेरी समझ विच आ जाए, बस किसी भी तरीके कितों कितों महाराज ज्ञान कढ़ के लियाए हैं। सिद्ध गोष्ठ दियां पंक्तियां दे विच एक नाम आउंदा है, जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई नय साणे सुरत शब्द पौ सागर तरीए नानक नाम वखाणे। इस विच जिक्र आया है मुरगाई, मुरगाबी भी कह देने असी। ये वैसे पंजाबी नाम ने, मुरगाई मुरगाबी ये पंजाबी नाम हैं। आम करके लोग इसनूं जल मुर्गी कहते हैं, जल मुर्गी। वैज्ञानिक नाम इसका कोई होर है, वो कुछ होर नाम है। मुरगाई मुरगाबी इहदे विच ऐसी खासियत होंदी है कि रहिंदी पानी दे कोल है, जल स्रोत दे कोल। लेकिन पानी दे कोल रहिंदियां होइयां, पानी दे विच रहिंदियां भी इहदे पंख जिहड़े ने वो पानी दे नाल भिजदे नहीं हैं, पंख गिले नहीं होंदे हैं। ये जल मुर्गी एक एशियन पंछी है, अप्रवासी पंछी, इत्थों का ही रहन वाला है, बाहरों चल के नहीं आता है। जिवें कई पंछी प्रवासी पंछी होंदे ने, मौसम के हिसाब नाल आ जांदे ने फिर वापस चले जाते हैं। ये नहीं ऐसा, एशियन पंछी है। ये अक्सर तुसी एशिया दे विच जिहड़े देश ने, जिवें भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, बर्मा है, नेपाल है, इन्हां देशों दे विच आम तौर पर इन्हां नूं वेख्या जा सकदा है। ये पंछी रंग इसदे जिहड़े पंख ने सिर तो लैके ते दोनों उड्डण वाले पंख ते पूंछ, छोटी जी पूंछ होंदी है पिछे, गूढ़ा सलेटी रंग होंदा, काला नहीं होंदा, सलेटी रंग होंदा। जद धुप विच तुरदा है, हिलदा जुलदा है, उस तो पता लगता है कि सलेटी रंग है ये। और चुंझ तो लैके ते पूरा सीना इसदा ये चिट्टे रंग दा हुंदा है। चुंझ दे उत्ते एक लाल रंग दा छोटा जिहा जिवें टिक्का लगा हुंदा है, इस तरह छोटा लाल रंग दा दाग हुंदा है एक। लत्तां इस दियां थोड़ियां लंबियां होंदियां ने, वैसे कबूतर जितनी साइज होंदी है इसदी। कबूतर थोड़ा लंबा ज़्यादा होंदा है, ये लंबा नहीं होंदा। 32 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होंदी है, 32 सेंटीमीटर, बस इतना ही होंदा। चुंझ तो लैके पेट तक सारा चिट्टा होंदा है। वजन इसका 200 तो लैके 300 ग्राम तक, बहुत घट वजन होंदा है, 300 ग्राम वध तो वध।
और अक्सर नर मादा जोड़ा बना के चलते आपां देख सकते हाँ। ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता है, लंबी उड़ान नहीं भर सकता, वैसे उड़दा है लेकिन 10-20 फीट तो ज़्यादा नहीं उड़ सकता है, या इस तो थोड़ा होर ज़्यादा उड़ जाता होना, लेकिन ज़्यादा समा जमीन के उत्ते चल के ही अपना भोजन लभदा वे। चलद्यां चलद्यां फुर्तीला जानवर है, बड़ा शर्मीला हुंदा वे, एकांत विच रहना पसंद करता है, पर फिर भी ये भोजन की तलाश दे विच शहरां दे विच जिहड़े छोटे मोटे नाले या तालाब होंदे ने, जल स्रोत होंदे ने, उन्हां दे विच भी ये वेखण नूं मिल जांदा है सानूं। ये कीड़े मकोड़े खा के अपना गुजारा करते हैं। जल दे विच जिहड़े कीट पैदा होंदे ने उन्हां नूं खा के ते अपना गुजारा करता है। ये जद चलदा है ना, जदों तुरदा है, इहदे कदमां दे नाल इहदी पूंछ भी उछलदी है, हर कदम नाल पूंछ भी नाल नाल उछलदी, चाल बड़ी वधिया इहदी है। और आवाज़ करदा है मुर्गी जैसी, मुर्गे जैसी नहीं, मुर्गी की आवाज़ अलग होंदी है, ये मुर्गी वर्गी आवाज़ करदा है, बड़ी अच्छी आवाज़ कढ़दा है। अक्सर बोलदियां होया इसनूं सुनिया जा सकता है। इहदा शिकार बड़ा किया जाता, लोग इसनूं मारदे बहुत हैं, क्योंकि कहंदे ने इहदा मांस खाण विच बड़ा लजीज होंदा है। कुछ लोग तो इहदे मांस नूं दवाई दे विच भी इस्तेमाल करते हैं, दवाई विच भी। ये एक समय 4 या 5 बच्चियां नूं जन्म देंदे ने। पहले अंडे होंदे, फिर बच्चे निकलते, उन्होंने फिर पानी दे विच ही लैके घूमते रहते हैं। बच्चे कई बारी पानी विच डिगदे हैं, फिर निकल जाते, गिले नहीं होंदे वो। इस पंछी दा महाराज ने जिक्र किया है अपनी बाणी दे विच। सवाल किया है चरपटनाथ ने, सिद्ध गोष्ठ दी ये बाणी है। चरपटनाथ गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कहंदा कि दुनिया सागर दूतर कहिए, क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले अवधू नानक, देह सच्चा विचारो। संसार सागर है, दुनिया सागर दूतर तरीए। ये जिहड़ा संसार सागर है बड़ा औखा है। संसार सागर इहदे विचों पार किवें होना चाहिए, पार किस तरह पा सकने असीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं सवाल किया है, संसार नूं समुंदर क्यों आख्या गया वे। संसार समुंदर किवें हो गया है। जैसे समुंदर दे विच पानी हुंदा है, संसार दे विच पदार्थ ने, विकार ने, किधरे मोह दा चिक्कड़ है, फस जांदा है बंदा। जिवें सागर दे विच पानी है, पानी दे विच बेड़ी चलदी है, बेड़ी पार लंघ जांदी है। संसार दे विच पदार्थ ने, विकार ने, मोह रूपी चिक्कड़ है, इहदे विचों किवें पार होईए पुछया। चरपटनाथ ने यह सवाल किया है। कदी कदाई सागर दे विच कोई बेड़ी डुब जाती है, कदी कदाई उहदी खबर छपदी है, इतने लोग मर गए, इत्थे फलानी जगह ते बेड़ी डुब गई। पिछे जाई खबर आई सी विदेश दे विच कोई जहाज़ डुब गया, कुछ देशां ने मिल के उहदे मलबे नूं लभ्या, खबर बन जाती है।
ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਬੇੜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਡੁੱਬੀ ਅਲੇ। ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੇੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇੜਾ, ਫਿਰ ਫੂਟੇ 6000, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੇਦ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੇਦ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਦ ਨੇ। ਫੂਟੇ 6000, ਤਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਬਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੇਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਛੇਦ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਨੇ, ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੇਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਰਹੀਮ ਨੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾੜੇ ਨਾव में घर में बाड़े राम, दोनों हाथ उलीकिए यही सज्जन को काम। ਬੇੜੀ ਜਦ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇੜੀ ਜਦ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡੁੱਬੇਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਬੇਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
बाहर चलना औखा हो जाता वे। ताई तो महाराज कहते ने हम देखा तह डूबी अले, तो डुबण की निशानी की है? नितनेम छुड़ गया, डुब गया है। सतसंगत छुट गई है, डुब गया है। रहत मर्यादा टुट गई है, डुब गया है। ये डुबेगा है। फूटे 6000, कई छेद हो जाते ने इस बेड़ी में। ਇਹਦਾ बचना बड़ा मुश्किल है। तरेगा कौन? हरुए हरुए तर गए, डूबे जिन सिर पार। हरुए हरुए, जदों कदी बेड़ी पुरानी हो जाती है ना, जदों कोई बेड़ा पुराना हो जाता वे, उन्हें अपनी जवानी हंडा ली है। फिर मलाह की करते ने, उहदे विच वजन घट पाते ने। थोड़ा पा लो, थोड़े दिन होर चल जावे। जे ज़्यादा वजन पा दिता जावे तो फिर डुबना वाजिब है उसका। हुण जिहड़ी समुद्री सेना है साडी, जल सेना, उहदे विच एक बहुत वड्डा लड़ाकू जहाज़ सी, जिहदा नाम सी विराट। सरकारी तौर पर इस जहाज़ नूं रिटायर कर दिता गया। क्यों? पुराना हो गया, उहदी उम्र हो गई है। वो तकरीबन 30 साल तक उन्हें भारतीय नौसेना की सेवा की है। उस तो पहले इंग्लैंड दे विच उत्थे सेवा करता रहा। फिर इंडिया ने खरीदिया, इत्थे आ गया। 30 साल इत्थे सेवा करन तो बाद कुछ ही समा पहले उन्होंने रिटायर कर दिता गया। उन्हें पुराना हो गया, उन्हें कभी भी डुब सकता वे। इहदे विच इतनी सहन शक्ति नहीं है। हुण उन्होंने रिटायर कर दिता गया क्योंकि हुण वो तूफान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, मार झेल नहीं सकता है, वजन ज़्यादा चुक नहीं सकता है। किसी भी वक्त हादसा हो जाए, इहदे डुबण की उम्मीद की जा सकती है। ये डुब सकता है। इस वास्ते उसनूं रिटायर कर दिता गया वे, बिल्कुल रिटायर। इत्थों सानू एक सेध मिलती है। ज्यों ज्यों साडे शरीर का बेड़ा जर्जरा हुंदा वे, पुराना हुंदा वे, त्यों त्यों इस दे विचों वजन घट कर देना चाहिए, नहीं तो इन्हें डुबना ही है। फिर हरुए हरुए तर गए, जिहड़ा तरेगा वो तो हल्का होना चाहिए वे। जहाज जदों डुबण लगदा है ना, तो फिर कोशिश करते हैं उहदे विच जिहड़े उहनूं चलाण वाले मलाह हुंदे ने, पायलट हुंदे ने, वो सब तो पहले उसका वजन घट करते हैं, बई हो सकता है बच जाए, बच जाए। टाइटैनिक जहाज़ जदों डुबिया सी, तुसीं देखिया होना पिक्चर विच दिखाया सारा, वो पहले वजन घट करते हैं उस विचों, शायद बच जाए। मनुख रूपी बेड़ा भी जदों ज्यों ज्यों जर्जरा होंदा है, इनू वजन अपना घट करना चाहिए वे, घट करना चाहिए। इनू संसार की पकड़ जिहड़ी है वो घट करनी चाहिए है। जैसे नारियल का फल होंदा ना, या होर इस तरह के जिहड़े फल ने, जिवें बदाम है, नारियल का फल है, और इस तरह के कई गिरी वाले फल ने, जिहड़े जदों ये कच्चे हुंदे ना, ते बाहरी छिलके दे नाल चमड़े होए हुंदे ने। ज्यों ज्यों नारियल पक जाता ना, अंदरला जिहड़ा फल है वो बाहर दे छिलके नूं छोड़ दिंदा, बिल्कुल छोड़ दिंदा। उसदे विचों आवाज़ आउणी शुरू हो जाती है। बजा के इस तरह देख सकने उसनूं। लेकिन जिथों तक वो कच्चा हुंदा है, उत्थों तक पकड़ हुंदी है। कुदरत ने भी सानू ज्ञान दिता है कि ज्यों ज्यों फल पकदा है, बाहर दे छिलके नूं छोड़ दिंदा है। बंदिया तू भी ज्यों ज्यों उम्र दराज होंदा पिया, ज्यों ज्यों तू वड्डा होंदा पिया मैं,
ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੋੜ ਇਸ ਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਡੋਬੀਏ ਲੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੂਤਰ ਧਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਵਧੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈ ਸਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
पर पानी दे विच कदी कमल डुबदा नहीं है। महाराज कहंदे ने ये संसार सागर तो तरन दा तरीका है। रहना संसार दे विच ही है, लेकिन संसार दे पदार्थां दे नाल, मोह दे चिक्कड़ दे नाल अपने इन्हां पंखां नूं गिलिया नहीं होण देना है। रहना संसार विच ही है, संसार छोड़ के किधरे जाना नहीं है। संसार तो बिना जीवन चल नहीं सकता है, औखा काम है। महाराज कहंदे ने संसार सागर तो तरना किस तरह है। सुरत शब्द पाओ सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। सुरत शब्द पाओ सागर तरिए। शब्द दे विच सुरत नूं जोड़ के इन्हां दो पंखां दी उडारी दे नाल इस संसार सागर तो पार होया जा सकदा है। इस संसार सागर रहे एकांत एको मनवस्या, आसा माह निरासो। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। महाराज कहंदे ने संसार विच रहिंदियां होइयां भी बंदा संसार तो उदास रहे। उदास एक परमात्मा दी आस होवे, बाकी सब तो उदास। सुरत नूं शब्द दे विच जोड़े, संसार सागर तो पार होया जा सकदा है। आपनूं शायद पता होवे मंदिरां दे विच, गुरुद्वारियां दे विच जो उपर गुंबद बनाए जांदे ने, उन्हां गुंबदां दे उत्ते उपर कमल दा फुल बनाया जांदा है। उत्ते कमल दा फुल क्यों बनाया जांदा सी? भी गुरु दी शरण दे विच आओ, शब्द दे विच सुरत नूं जोड़ो। तो जिवें कमल उच्चा है ना, गुरुद्वारे दे सब तो उत्ते कमल बनाया जाता है। गुरुद्वारा संसार दे विच है, लेकिन कमल दा फुल उच्चा है। सुरत नूं शब्द दे विच जोड़ो गुरु दे द्वारा, ते संसार सागर तो फिर उच्चे उठ जाओ। इस तरह संसार सागर तो पार होया जा सकता है। बौद्ध भिक्षु भी अपने हाथ दे विच कमल रखते सन। भी रहना संसार विच ही है, लेकिन कमल की तरह रहना है, मुरगाबी की तरह रहना, जो अपने पंखां नूं भिजण नहीं देंदी है। गुरु रामदास महाराज ने भी अपनी बाणी दे विच जिक्र किया है मुरगाई का। आप वो भी सरवण करो। महाराज कहंदे ने माया मोह सबल है भारी। माया मोह सबल, बल दे सहित। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग दाग लगीजे। मेरे ठाकुर के मन जन अलीपत है मुक्ते, जो मुरगाई पंख न पीजे। गुरु रामदास महाराज सतगुरु कहंदे ने वैसे तां ये संसार माया रो मोह सबल है भारी। माया दा मोह रूपी ये संसार सबल ताकत दे नाल बड़ा भारी है। इहदे कलों बचना बड़ा मुश्किल है, बंदे दा बहुत मुश्किल है। मोह कालख दाग लगी जाए, और इहदे विच दाग लगना ही लगना है, क्योंकि मोह रूपी कालख भी इहदे विच है। बचना बड़ा मुश्किल है। ताकतवर बड़ा है, मोह है, माया है, ताकतवर बड़े ने, इन्हां कोलों बचना बड़ा मुश्किल है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर जग काजल की कोठड़ी, अंध वसे तिन माहे। सारा संसार कज्जल दी कोठड़ी है, इहदे विच बचना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो संसार कज्जल दी कोठड़ी, दूसरा जिहड़े चलन वाले ने अंध परे तिस माहे, ते इस विच चलन वाले फिर अंधे लोग ने। किधरे ना किधरे कालक दे नाल हथ टच हो जाना है, कालक नाल दाग लग जाना है। हुण सारा कमरा ही काला होवे, चारों दीवारां ही कालियां होण, थल्ले भी काला उपर भी काला, ते बंदा अन्ना होवे, क्या वो बच सकेगा? महाराज कहंदे ने बचना मुश्किल है। भगत कबीर कहंदे ने बचना मुश्किल है।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। बचना बड़ा मुश्किल है कबीर, जग काजल की कोठड़ी, अंत परे तिस माहे, हों बलहारी तिनको पेश जो निकस जाए। मैं बलहार जाना उन्हां कोलों जिहड़ा इस कालख दे विचों बच के निकल जांदा है, वरना बचना बड़ा मुश्किल है। बाबा फरीद भी कहते हैं, फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो चलां तां पिज्जे कंबली, रहां तां टुटे नेहो। एक तां घर बड़ा दूर है परमेश्वर दा, दूसरा रस्ते दे विच निरा चिक्कड़ ही चिक्कड़ है। चलां तां पिज्जे कंबली, रहां तां टुटे नेहो। जे चलदा ते कंबली भिजदी है, जे रुक जावां तां नेम टुटदा है। फिर अगे किवें वधांगे असीं? बचन का तरीका की है? मेरे ठाकुर के जन अलीपत है मुक्ते, जो मुरगाई पंख न पीजे। ਜਿਹੜੇ शब्द सुरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਜਦੇ ਜਲ ਮੁਰਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, लेकिन फिर भी निरंकार दे चरनां विच बैठे हुए ने, संसार दा त्याग नहीं कीता है। रहे संसार दे विच ही ने, लेकिन किवें रहे ने? कमल दी तरह, संसार तो उपर उठ के, मुरगाई दी तरह, जिसने पानी दे नाल पंखां नूं कदी भिजण नहीं दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन पढ़ के देखिए आपां, सारा ही जीवन सतगुरु जी का जीवन भी जिवें कमल का फुल पानी तो उपर रहिंदा पानी दे विच ही है। रहे महाराज संसार दे विच ही ने, संसार दे सारे काम सतगुरां ने कीते हन, लेकिन फिर भी सुरत जिहड़ी है संसार तो उच्ची उठ के रखी है, उच्चे। देखो पिता भी कुर्बान कर दिता है, 4 साहिबजादे भी कुर्बान कर दिते हैं, माता कुर्बान कर दी है, प्राणों तो प्यारे सिख कुर्बान कर दिते। आनंदपुर का किला जो गुरु तेग बहादुर साहब ने आप बनवाया, शहर बनवाया, सब त्याग कर दिता है, सब कुछ, एक मिनट भी नहीं लाया है। मोह दे चिक्कड़ विच कदी फसे नहीं हैं, धन दे लालच विच कदी फसे नहीं हैं, कदी भी नहीं। अल्लाह यार खा जोगी कहता भी गुरु गोबिंद सिंह दा जीवन पढ़ो, अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, कांटा दिल पुरखों से निकलने न दिया था, गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था, जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अल्लाह यार का जोगी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह के जीवन में आराम किधरे भी नहीं है, भज दौड़ बड़ी है। 14 जंगां सतगुरां ने लड़ियां छोटे जे जीवन दे विच, 42 साल की उम्र, लेकिन अल्लाह यार का जोगी ही कहते गुरु गोबिंद सिंह का जीवन इस तरह है कि एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। जिवें सागर दे विच लहरां उपर उपर आउंदियां ने,
ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6,000, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਪਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹਨ, ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਹ ਚੀਕੜ ਫਾਥੇ ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਏ ਜੀਓ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੀਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।